हेलो दोस्तों, वेलकम टू वृद्धि स्पोर्ट्स। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर आईसीसी का जो सा फैसला अब आ चुका है। दोस्तों, आईसीसी ने अब ये डिसाइड किया है कि यह जो सा पूरा का पूरा जो सा टूर्नामेंट खेला जाएगा वो सारा का सारा टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेला जाएगा। और इसका मतलब है कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। और दोस्तों, इसके अलावा जो सा आईसीसी के जो सा टूर्नामेंट भारत में खेले जाएंगे उसके ऊपर भी यही मॉडल लागू होगा, यानी कि हाइब्रिड मॉडल लागू होगा। और पाकिस्तान की टीम जो सी है भारत का विजिट नहीं करेगी। और कई बार क्लैश और डिस्कशन होने के बाद आखिरकार ये फैसला ले लिया गया है कि ये जो सी चैंपियन ट्रॉफी है जो सी 2025 की, वो जो सी पाकिस्तान के अंदर होस्ट होनी है, वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही खेली जाएगी। और आईसीसी की तरफ से 19 दिसंबर को यह अनाउंसमेंट कर लिया जाएगा कि यह चैंपियन ट्रॉफी किस तरीके से खेली जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये दूसरी चैंपियन ट्रॉफी खेली जानी है वह फरवरी और मार्च के बीच में खेली जानी है। और इस टूर्नामेंट के अंदर जितने भी मुकाबले खेले जाएंगे जो सिर्फ भारतीय टीम के साथ होने हैं, वो पाकिस्तान खेलने के बजाय उसे किसी न्यूट्रल मेन्यू के ऊपर करवाने का फैसला लिया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीसीसीआई की तरफ से ये डिमांड शुरू से की जा रही थी कि हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही खेलेंगे, लेकिन इसके बदले में आईसीसी ने पाकिस्तान को एक नए टूर्नामेंट का जो सा इनाम भी दे दिया है और जो सा 2028 के अंदर खेला जाएगा। और जहां तक बात करें आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के बारे में, तो उसका शेड्यूल जो सा है कुछ ही दिनों के अंदर जारी हो जाएगा। दोस्तों, आईसीसी के साथ सभी क्रिकेट बोर्ड और उनके बोर्ड की मीटिंग के बाद यह डिसाइड किया गया कि जो सी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 है ये हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेला जाना है। और साथ के साथ आईसीसी ने यह भी डिक्लेयर किया कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के मुकाबले पाकिस्तान और न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेले जाएंगे। लेकिन ये न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा, इसको लेकर आईसीसी की तरफ से अभी तक किसी भी तरीके का कोई क्लैरिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। लेकिन बीसीसीआई की तरफ से ये डिमांड की जा रही है कि उनके जितने भी सारे मुकाबले हैं वो सारे के सारे दुबई में खेले जाएं। और ऐसा उम्मीद भी की जा रही है कि भारत के सारे मुकाबले सारे दुबई में ही खेले जाएंगे। दोस्तों, बीसीसीआई की तरफ से जो सिक्योरिटी कंसर्न दिखाए जा रहे थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो सी परमिशन ना मिलने के कारण ये मामला काफी डिले होता जा रहा था। और लास्ट में आईसीसी ने ये जो सा बीसीसीआई की जो सी डिमांड थी उसे मान लिया। और दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी काफी अड़ियल रुख अपनाया गया था और कहा गया था कि हम किसी भी कीमत के ऊपर हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे। और साथ साथ ये भी बात सुनने में आई थी कि पाकिस्तान शायद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 से भी अपना नाम वापस लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और लंबी डिस्कशन के बाद ये फैसला ले लिया गया कि ये चैंपियन ट्रॉफी जो सी 2025 की हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेली जाएगी। दोस्तों, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जो से ये सोल्यूशन निकला है, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, आईसीसी ने ये भी साफ कर दिया कि चैंपियन ट्रॉफी नहीं बल्कि 2027 तक होने वाले जितने भी टूर्नामेंट हैं उसके ऊपर यही मॉडल एप्लीकेबल होगा। और इसके दौरान जो सभी आईसीसी के टूर्नामेंट जो से भारत में खेले जाएंगे और उसके अंदर पाकिस्तान की जो सी टीम है अपने जो से मैच है वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ही खेलेगी। और भारत में 2025 में एक वुमेन वनडे वर्ल्ड कप भी खेला जाना है। और जबकि 2026 में भारत और श्रीलंका की जो सी को होस्टिंग है उसमें मेंस T20 वर्ल्ड कप भी ऑर्गेनाइज होना है। और ऐसे में पाकिस्तानी टीम इन दोनों टूर्नामेंट के जितने भी अपने मुकाबले हैं वो सारे के सारे जो से भारत के बाहर ही खेलेगी। और इसी तरह 2028 के लिए पाकिस्तान को जो से विमेन T20 वर्ल्ड कप की होस्टिंग मिली है उसके अंदर भी न्यूट्रल वेन्यू का मॉडल ही लागू किया जाएगा। दोस्तों, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के होस्टिंग राइट्स की बात करें तो आईसीसी ने 3 साल पहले यानी नवंबर के अंदर 2021 में पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी की जो सी होस्टिंग दी थी। और देखा जाए तो 1996 के बाद पहली बार पीसीबी को आईसीसी का टूर्नामेंट की जिम्मेदारी जो सी दी गई है। और इसके बाद जनवरी 2022 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि इस्लामाबाद में एक नया स्टेडियम बनाया जाए। लेकिन अप्रैल 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यानी पीसीबी ने यह डिसाइड किया कि नए स्टेडियम बनाने की बजाय कराची, लाहौर और रावलपिंडी के जो से पहले से स्टेडियम मौजूद हैं उनको ही रेनोवेट करवाया जाएगा। और सारे के सारे जो से चैंपियन ट्रॉफी के जो से मुकाबले हैं इन्हीं 3 स्टेडियम में खेले जाएंगे। और इसके साथ साथ जुलाई में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने इस टूर्नामेंट का जो सा शेड्यूल का जो सा ड्राफ्ट भी वो भी अनाउंस कर दिया था। और इसके बाद आईसीसी ने अगस्त में टूर्नामेंट के लिए $65 मिलियन का फंड भी रिलीज कर दिया और अगले ही महीने पाकिस्तान ने स्टेडियम की रेनोवेशन का काम भी शुरू कर दिया। दोस्तों, बीसीसीआई की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों देशों के बीच जिस तरीके के रिश्ते हैं उससे यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इस चैंपियन ट्रॉफी को लेकर इस तरीके का कंसर्न शुरू से बना हुआ है कि
भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। और जैसे जैसे टूर्नामेंट की जो सी डेट है वो नियर आ रही थी और ऐसी खबरें धीरे धीरे सामने भी आने लगी थी कि बीसीसीआई ने आईसीसी को साफ साफ बता दिया था कि वह टीम इंडिया को पाकिस्तान नहीं भेजेगा। और इस दौरान ये भी देखा गया कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स हों या इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर्स, उनके बीच में आपस में काफ़ी बयानबाजी चलती रही है। दोस्तों, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर ये जो सा इशू बना हुआ है वह नवंबर से बना हुआ है। और जब बीसीसीआई ने ये डिसाइड कर दिया था कि भारतीय टीम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान को विजिट नहीं करेगी और आईसीसी को ये भी बात ऑफिशियली बता दी गई थी कि टीम इंडिया पाकिस्तान को विजिट नहीं करेगी, और साथ के साथ ये भी डिमांड कर दी गई थी कि अगर ये चैंपियन ट्रॉफी होती है तो भारत के जितने भी मैच हैं वो सारे के सारे हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेले जाएं। और इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो से चेयरमैन है मोहसिन नकवी ने ये प्रोटेस्ट दिखाया और कहा कि किसी भी कीमत के ऊपर इस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इतना ही नहीं, 10 नवंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सरकार से इस मामले को लेकर काफ़ी डिस्कशन भी की। और देखा जाए तो 11 नवंबर को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के शेड्यूल को लेकर आईसीसी कुछ अनाउंसमेंट करने वाली थी और बाद में उसे ये डिसाइड किया गया और इस अनाउंसमेंट को कैंसिल कर दिया गया। और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सी टेंशन है वो बढ़ गई थी और उसने आईसीसी से रिटर्न में टीम इंडिया के नहीं आने की वजह की डिमांड की। दोस्तों, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जिस तरीके की खबरें आ रही थी उसके बीच में कुछ ऐसी खबरें भी आई जिसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लेने की भी सोच रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ और 15 नवंबर को ये जो सा डिस्प्यूट जो सा चला आ रहा था वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया और जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने सडनली ट्रॉफी के टूर को लेकर ये डिक्लेयर कर दिया जिसके अंदर पीओके के जो से शहर थे उनको भी इंक्लूड कर दिया। और बीसीसीआई के जो से सेक्रेटरी थे जय शाह, उन्होंने काफ़ी एतराज़ जताया और आईसीसी की तरफ से एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया और 16 नवंबर को पाकिस्तान को इन शहरों को लिस्ट से हटाना पड़ा। वहीं 27 नवंबर को एक रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें आईसीसी ने इस मसले को हल करने के लिए और आखिरी फैसला लेने के लिए 29 नवंबर की एक मीटिंग रखी और यह मीटिंग जो सी है 15 से 20 मिनट तक ही चल पाई और जिसके अंदर किसी भी तरीके का कोई नतीजा नहीं निकला और अगले दिन के लिए इसे टाल दिया गया। लेकिन फाइनली दोस्तों, आईसीसी ने अब जैसा फैसला ले लिया है और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो सी 2025 जिसको होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास हैं वो पूरी की पूरी जो सी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेली जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ के साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।